हमारे भारत में बहुत से अजीब और गरीब प्रथाएं हैं शादी को लेकर। वैसे ही बहुत से अजीब प्रथा राजस्थान में भी हैं। राजस्थान में ऐसे दो प्रथाओं के बारे में आज की वीडियो में आप जानेंगे, जहां पर दोनों लड़कों की शादी होती है। और फिर जानेंगे कि कहां पर दो लड़का और लड़की को साथ रहने के लिए दिया जाता है शादी से पहले, और उन्हें बच्चा भी होता है, और अगर बच्चा नहीं होता तो उनकी शादी भी नहीं हो पाती। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में राजस्थान में कहां पर ऐसी प्रथाएं हैं और असल में ये प्रथा क्या है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली ऐसे ही रोचक वीडियोस आप पहले देख सकें। राजस्थान में एक गांव अवस्थित है जिसका नाम है बड़ौदिया। उस बड़ौदिया गांव में दोनों लड़कों की शादी होती है, लड़का और लड़का। यहाँ पर कोई भी लड़की दुल्हन के वेश में उपस्थित नहीं होती। शादी होती है तो दूल्हा और दुल्हन के वेश में दोनों लड़के ही होते हैं, और दोनों छोटे लड़के होते हैं, बड़े उम्र के भी नहीं होते। लेकिन ऐसा वहाँ पर क्यों किया जाता है, और ये शादी होली के ठीक पहले की जाती है। और क्यों की जाती है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये प्रथा उनके यहाँ हजारों सालों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। कहा जाता है कि बहुत सालों पहले इस गांव में बंटवारा हो गया था, यानी गांव दो हिस्सों में बंट गया था। लेकिन गांव के लोग यह चाहते थे कि किसी तरह सुलह हो जाए। बस इसी सुलह करवाने के लिए गांव के लोगों ने एक तरीका अपनाया। दो लड़कों को बुलाया, छोटे लड़कों को, और उनकी शादी करा दी। दोनों दूल्हा और दुल्हन के वेश में सजते हैं, दोनों की शादी कराई जाती है, पूरे रीति रिवाज से कराई जाती है। और ये शादी ठीक होली के पहले दिन होती है। होली के पहले दिन जब शादी संपन्न हो जाती है, तब होली के दिन दोनों लड़कों को, जो कि दूल्हा और दुल्हन होते हैं, बैलगाड़ी पर बिठाया जाता है और पूरे गांव में घुमाया जाता है। उसके बाद ही होली का जो खुशहाल पर्व है उस गांव में मनाया जाता है। तो जब बड़ौदिया गांव दो हिस्सों में बंट गया था बहुत सालों पहले, इसी तरीके को अपनाया गया और फिर से दोनों बंटवारे गांव में सुलह हो गई, जिसकी वजह से आपस में प्यार भी बढ़ा। और इस शादी के दौरान बहुत सी खुशियां मनाई जाती हैं। आसपास के लोग भी इकट्ठा होते हैं, गांव के सारे लोग उपस्थित रहते हैं। इस शादी को मनाने के लिए वहां के लोग बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा करते हैं और बड़े धूमधाम से इस शादी को भी मनाते हैं। अब चलिए जानते हैं दूसरी प्रथा के बारे में, जो कि वही राजस्थान में है। राजस्थान में ही एक जनजाति का समूह रहता है जिसका नाम है गरसिया जनजाति। इस जनजाति में शादी को लेकर बड़ी ही अजीब सी प्रथा है और बहुत सालों पहले से ये प्रथा शुरू हुई। लगभग 1000 साल पहले से ये प्रथा शुरू हुई और अब तक ये प्रथा चली आ रही है। इसके पीछे एक कहानी भी है, कहानी भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप प्रथा के बारे में भी जान लीजिए। उस जनजाति में जितने भी परिवार हैं, जब उनके लड़का और लड़की बड़े हो जाते हैं, तब लड़का और लड़की अपनी सहमति से अपने पार्टनर को चुनते हैं। जब वो अपने पार्टनर को चुन लेते हैं तब वो उनके साथ लिव इन में रहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि लिव इन के रहने के दौरान उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है। जब संतान की प्राप्ति उन्हें हो जाती है तब जाकर वो लोग शादी करते हैं। जब तक संतान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो लोग शादी नहीं कर पाते। और अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं होती तब वो एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं और दूसरे पार्टनर को ढूंढते हैं। जब उन्हें दूसरा पार्टनर मिल जाता है तब वो लोग उसके साथ लिव इन में रहते हैं। जब उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है तब वो लोग शादी करते हैं। हमारे समाज में अगर कोई लड़का और लड़की शादी से पहले एक साथ रहते हैं या फिर किसी लड़की को शादी से पहले बच्चा हो जाता है तो बहुत सी बातें उनसे सुननी पड़ती है। बहुत से लोग बहुत से ताना भी मारते हैं, जीना हराम कर देते हैं। लेकिन इस जनजाति में ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब उनके बड़ों के आशीर्वाद से होता है, उनके बड़ों की सहमति से ही होता है, क्योंकि हजारों सालों से ये प्रथा उनके यहाँ चली आ रही है और इसमें उन्हें कोई भी बुराई नहीं लगती। लेकिन इसके पीछे असल में कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक बार इसी जनजाति में एक परिवार में 4 भाई हुआ करते थे। चारों भाइयों में 3 भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन तीनों के कोई भी संतान नहीं थे। लेकिन जो सबसे छोटा भाई था उसने एक बार किसी से प्रेम किया और प्रेम की वजह से लिव इन में रहने लगा उसके पार्टनर के साथ। लेकिन उसके यहाँ 3 बच्चे भी हो गए और उसकी शादी नहीं हुई थी। तब जाकर उस जनजाति में लोगों को ये समझ में आया कि शादी से पहले अगर लिव इन में रहा जाए, साथ रहा जाए,
तो ही संतान की प्राप्ति होती है, और अगर पहले शादी की जाए तो उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती। वंश को आगे बढ़ाने के लिए ही उन्होंने इस रीति रिवाज को अपनाया और अब तक ये चला आ रहा है। अब भी उनके मन में यही सोच है कि पहले अगर शादी हो जाएगी तब उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। वंश को आगे बढ़ाने के लिए ही वे लोग पहले शादी के बिना ही साथ रहते हैं, लड़का और लड़की, और उसके बाद जब संतान की प्राप्ति हो जाती है तब वो लोग जाकर शादी करते हैं। उस जनजाति में लोगों का मानना ये भी है कि ऐसा करने से पति और पत्नी में झगड़े भी कम होते हैं। जब पहले ही संतान की प्राप्ति हो जाती है तो उनके जिम्मेदारी भी बढ़ती है और उन्हें समझ में ये आता है कि परिवार की जिम्मेदारी लेना कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए वो लोग शादी से पहले ही बच्चा कर लेते हैं, संतान की प्राप्ति हो जाती है उन्हें, और उनकी जिम्मेदारी भी उनके सर पर आ जाती है। एक और प्रथा भी है राजस्थान में जो कि शादी को लेकर है, अट्टा सट्टा। अगर आप मेरे घर से किसी लड़की को ब्याह कर ले जाते हैं तो मेरे घर में भी आपको एक लड़की देनी पड़ेगी। इसे कहते हैं अट्टा सट्टा, यानी अदला बदली। अगर किसी परिवार में किसी लड़के की शादी हो रही है और उसके लिए कोई लड़की ढूंढी जाती है तो लड़के के यहाँ जो लड़का होता है, इस लड़के से परिवार के भी कोई लड़की वहाँ पर शादी करके जाएगी। अगर लड़के और लड़के के बीच में कोई सहमति ना हो तो भी शादी करनी पड़ती है। इसके वजह से भी उन्हें बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। लेकिन क्या करें, इन अजीब से प्रथाओं को बहुत सालों से पालन किया जा रहा है और आगे भी करते रहेंगे। कई ऐसे भी लड़का और लड़की है, इन प्रथाओं से उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है, उनकी सहमति इसमें नहीं होती, फिर भी इन प्रथाओं को पालन किया जाता है। हजारों सालों से करते आ रहे हैं और आज के पढ़े लिखे ज़माने में भी ये सब होता आ रहा है और शायद आगे भी चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी राजस्थान की कुछ शादी को लेकर प्रथाओं के बारे में। अगर आज वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।